आज की कक्षा हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर होगी। इसके पहले की कक्षा में हम टेंस के बारे में, कितने टेंस होते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर्ता क्रिया कर्म के अनुसार टेंस कैसे बनाना है, कैसे हम वाक्यों को बनाते हैं, ये सारी चीजें बताई गई थी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने के बाद कमेंट बॉक्स में उन दोनों वीडियो के लिंक डाल दिए जाएंगे, जिससे आप लोग उसे देख सकते हैं और आप कमेंट करके कोई जानकारी लेना चाहें या पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है रहा है, रही है, वो किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, या हुआ है, हुए हैं, हुआ हूं आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। अब इसमें सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करते हैं। इसमें सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करते हैं और इज एम आर में एक वचन कर्ता, हमने उसकी जानकारी दी थी, ही सीट इट होता है। बहुवचन कर्ता आई वी यू दे होता है। तो इज का प्रयोग सभी एक वचन कर्ताओं के साथ करते हैं और आर का प्रयोग सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ करते हैं, आई को छोड़ के। आई बहुवचन करता है लेकिन आई के साथ हम यम का प्रयोग करते हैं, आई के साथ हम यम का प्रयोग करते हैं। अब जैसे हम और तीन प्रकार के हर टेंस में हम 3-4 प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। इन तीनों वाक्य को हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे बनाया जाता है। अब जैसे पहले सिंपल सेंटेंस में देखेंगे, मैं खाना खा रहा हूं। मैं खाना खा रहा हूं। आई एम ईटिंग द फूड। मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग द फूड। सीता चाय पी रही है। सीता चाय पी रही है। सीता चाय पी रही है। सीता इज ड्रिंक माने पीना, ड्रिंकिंग द टी। अब इसमें देखिए जो सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर यानी सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार, फिर उसके बाद वर्ब की इंग फॉर्म यानी कि आईएनजी, पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ते हैं, उसके बाद कर्म। अब सीता चाय पी रही है, सीता कर्ता एक वचन का, इसके साथ हमने इज लगाया। क्रिया कर रही पीने की तो ये ड्रिंक हो गया, आईएनजी लगा दिए, ड्रिंकिंग हो गया। और द टी क्या पी रही है, चाय। कर्ता फिर सहायक क्रिया, फिर क्रिया की पहली अवस्था के संग इंग फॉर्म, फिर कर्म। तो ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम दूसरा देखेंगे इसका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, तुम मैदान में नहीं, तुम मैदान में नहीं खेल रहे हो। तुम मैदान में नहीं खेल रहे हो निगेटिव सेंटेंस में। तो तुम सहायक, तुम बहुवचन करता, यू आर नॉट प्ले माने खेलना, वर्ब की पहली अवस्था के साथ इंग फॉर्म, प्लेइंग द फील्ड, प्लेइंग इन द फील्ड। तुम मैदान में नहीं खेल रहे, यू आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। नेगेटिव सेंटेंस में हम देखें, हम करेंगे वे कानपुर
नहीं जा रहे हैं, वे कानपुर नहीं जा रहे हैं। तो दे करता है बहुवचन का, दे करता बहुवचन, दे के साथ आर, नॉट, गोइंग, वर्ब की पहली अवस्था के साथ आईएनजी, गोइंग, गोइंग टू द कानपुर, गोइंग टू कानपुर, दा भी लगा सकते हैं, दा नहीं लगाएंगे, गोइंग टू कानपुर। ठीक है। अब इसमें देखिए निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज ए मार्क, कर्ता के अनुसार नॉट प्लस वर्ब, यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगी, फिर कर्म, कर्ता सहायक क्रिया, नॉट नहीं का, क्रिया के साथ इंग फॉर्म, फिर कर्म, दे बहुवचन कर्ता, सहायक क्रिया आर हो गई, हेल्पिंग वर्ब आर हो गई, फिर नॉट हो गया, फिर क्या कर रहा है, जा रहा है, गोइंग, और बाकी इसमें इसका कर्म हो गया। ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने बताया था दो तरीके के वाक्य होते हैं, एक जिसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है और दूसरा प्रश्नवाचक शब्द जिसमें बीच में आता है। तो हम दोनों देख लेंगे। पहला है तुम क्या राम सड़क पर दौड़ रहा है, क्या राम सड़क पर दौड़ रहा है, क्वेश्चन मार्क, हम प्रश्न पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो राम हमारा करता है एक वचन का, एक वचन के साथ इज, राम क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, रनिंग ऑन द रोड, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए तुम क्यों कक्षा में पढ़ रहे हो, तुम क्यों कक्षा में पढ़ रहे हो, क्वेश्चन मार्क, वाई आया, प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग पहले लिखेंगे, वाई, फिर उसके बाद सहायक क्रिया तुम बहुवचन करता है, इसके साथ आर लगेगा, वाई आर यू, क्या कर रहे हो, क्रिया क्या कर रहे हो, रीडिंग पढ़ने की, आर ई ए डी आई एन जी, रीडिंग इन द क्लास। इसके नियम में देखिए पहले ही जमार सब्जेक्ट के अनुसार, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर उसके बाद वर्ब की इंग फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक शब्द, सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर क्रिया में इंग फॉर्म, फिर कर्म, फिर क्वेश्चन मार्क। अब जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है होगा यही, और प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग पहले लिख देंगे।